एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह रनिंग करने के लिए गया 4 बजे उठ के, और उस दिन मैंने बढ़िया से रनिंग करी। 2-4 किलोमीटर बिना रुके दौड़ता रहा, तो मेरे को दौड़ते दौड़ते 6-7 किलोमीटर हो चुके थे, एंड 7 किलोमीटर के साथ साथ मेरी बस भी हो चुकी थी। तो फिर मैं चल दिया अपने घर की तरफ, लेकिन पैदल पैदल। लेकिन थोड़े आगे जाते ही मुझको चक्कर आने शुरू हो गए। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा भाई, मैं दीवार पे कैसे चलने लग गया। बट फिर मुझे याद आया कि मैंने पिछली दोपहर से पानी ही नहीं पिया है यार। बट तुम्हारा भाई तगड़ा है, घर तक तो पहुंच ही गया मैं। बट वो बात अलग है कि अगले 3 दिन तक बीमार पड़ा रहा। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं घर भी नहीं पहुंच पाया, ऑटो में बैठ के आना पड़ा। चलो छोड़ो, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी। पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा 70% शरीर पानी है, इसलिए सबसे पहली बात तो पानी पूरा पीना चाहिए, दिन में कम से कम 2 से 4 लीटर। और उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि साफ पानी पियो। और अगर तुम बढ़िया तरीके से पानी पियोगे तो तुम्हारे फैट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। दूसरी बात है, जो कुत्ते के मन वाली भूख है ना, ये मिटाता है। तीसरी चीज तुम्हारी एनर्जी बढ़ाता है। चौथी चीज वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़िया करता है। 5वीं चीज तुम्हारे शरीर से टॉक्सिन निकाल देता है। 6ठी चीज तुम्हारी स्किन ग्लो करवाता है। 7वीं मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। 8वीं डाइजेशन बढ़िया तरीके से करवा देता है। तो अब और क्या चाहिए, इसलिए ठीक ठाक पानी पी लिया करो दिन में, जैसे कि आज मैं पानी पी के वर्कआउट कर रहा हूँ। स्वागत है तुम्हारा एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज है मेरा डे 7 ऑफ फैट लॉस, और इसी के साथ आज का वो खत्म करके मैंने मारे सबसे पहले 100 पुशअप्स, एंड 100 पुशअप्स के बाद मैंने नेक्स्ट किए स्क्वाट्स, और आज मैंने टोटल में मारे 55 स्क्वाट्स। आज सवेरे अच्छी खासी तगड़ी बारिश होके हटी है, एंड अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ ही था, और इसी के साथ स्क्वाट्स करते करते थोड़ी थोड़ी कड़ियाँ पड़नी शुरू हो चुकी थी, बट लेकिन इतनी नहीं जो मेरे को वर्कआउट करने से रोक दें। तो इसीलिए मैंने अपने स्क्वाट्स 2 सेट्स में कंप्लीट कर दिए, टोटल 55। इम्पैक्ट ठीक ठाक रहा, और स्क्वाट्स करने के बाद मैंने करी अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि थे सिटअप्स, एंड आज मैंने सिटअप्स भी टोटल 55 किए। बट लेकिन 55 सिटअप्स करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। दूसरी एक्सरसाइज में तो रो पीट के जान लगा भी देता है बंदा, लेकिन इसमें तो भाई बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। पता नहीं क्या सीन है, एक बार नीचे जाने के बाद ऊपर आने में भाई पता नहीं इतना जोर क्यों लगता है। बट लेकिन एक बात तो है, ये एक्सरसाइज करने के बाद एब्स अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि जिस एक्सरसाइज में तुम्हारा फेलियर आ जाता है, यानी करते करते तुम थक जाते हो और वो रेपिटेशन मार नहीं पाते, मतलब वो एक्सरसाइज बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म हुई है। उसको करने का मकसद सक्सेसफुल रहा, जो कि था तुम्हारे मसल को अच्छे तरीके से ट्रिगर करना। तो एब्स को अच्छे से ट्रिगर करने के बाद मैं चल पड़ा अपनी बैक को अच्छे से ट्रिगर करना, क्योंकि अगली एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ पुलअप्स, एंड आज मैंने टोटल में किए 55 पुलअप्स। बस अब एक हैंगिंग पोल का इंतजाम करना है कहीं से, क्योंकि यहाँ पे पकड़ अच्छे तरीके से नहीं बन पाती, और कभी कभी हाथों में कुछ लगा होता है तेल वगैरह, तो हाथ फिसलता भी बहुत है, एंड पसीना तो आता ही आता है, तो उस वजह से तो फिसल नहीं है। बट इसके बावजूद भी मैंने अपने आज के 55 पुलअप्स अच्छे तरीके से तो नहीं कहूँगा, मतलब कर दिए पूरे, रो पीट के जैसे भी। तो ये थी आज की लास्ट एक्सरसाइज। आज मैं रनिंग करने नहीं जा पाया, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद बारिश शुरू हो गई थी बहुत तेज। तो इसीलिए अब चेक कर लेते हैं अपनी आज की कंडीशनिंग। आज का वर्कआउट तो बहुत बढ़िया तरीके से लगा, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा थी। धीरे धीरे जैसे वर्कआउट की क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, वैसे ही हमारी बॉडी भी बढ़िया तरीके से ट्रेन हो रही है। हालांकि बॉडी वेट ट्रेनिंग तुम्हारे मसल साइज को इंक्रीज करने की कोई गारंटी नहीं देती, लेकिन ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की गारंटी जरूर देती है। एंड अगर तुम रील्स पे इन्फ्लुएंसर्स की बॉडी देख के खुद को कंपेयर करते हो तो मत करो, क्योंकि वो डेडिकेटेडली फिटनेस में ही है। एक अच्छी स्टडीड बॉडी पाने के लिए तुम्हें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली अपनी डाइट का। प्रोटीन इंटेक पूरा करना पड़ता है, और ध्यान रखना पड़ता है कि कैलोरीज कम आए, जिससे तुम्हारे शरीर की डेफिनेशन अच्छे से दिखे। एंड इसमें टाइम और पैसा दोनों लगता है, बट लेकिन फिट और एक्टिव रहने के लिए ये सारी एक्सरसाइज अगर तुम कर पा रहे हो तो मोर देन इनफ है। तो अगर तुम्हें ये कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड सत श्री अकाल जी।